Okay, everyone. Now you all can see my screen, and we are starting the session. First, we will take the basics of Excel, and then going forward, we will also look at some advanced functions and advanced tools available in Excel. So, on your screen, we are on the basic Excel sheet. We will start from basic Excel sheet, and we will proceed to the next sheets. And on every sheet, we have a couple of exercises. Like if you go to, let's say, if sheet, there are several exercises. If you go to count if and sum if, there are exercises. If you go to, let's say, VLOOKUP, there are exercises. So we will be using this Excel file to understand the formulas and functions and Excel tools. So let us start with basic Excel now. So here we have been given the quantities sold of last 6 months, and we have been given the prices of those quantities. So what we will do, we will first calculate sales of each month, and then we will calculate total sales, average sales, max, min, median. So first I will solve and then you will practice. So देखेंगे जरा, equal to take quantity multiply by price. So what are we saying here? We are saying that take the value from C7 and multiply with the value in D7. तो enter करेंगे. We are having sales here. Now I need the same formula in the remaining cells also, but we don't need to put the formula again and again manually. What we can do, we can simply select this range and press Ctrl D. Ctrl D is to copy down. तो आपके पास हर महीने के सेल्स आपके पास अवेलेबल है. तो अगर आप पहली सेल में देखेंगे तो फॉर्मूला क्या था, C7 इंटू D7. तो जब हमने फॉर्मूला कॉपी किया नीचे, तो देखो आपके जो रेफरेंसेस है उसके हिसाब से चेंज होंगे. पहले क्या था C7 D7, अब क्या हो गया है C12 इंटू D12. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमने नीचे कॉपी किया, तो आपके रेफरेंसेस भी फॉर्मूले के हिसाब से चेंज हुए. ठीक है, चलिए इक्वल टू विच फंक्शन डू वी नीड टू यूज हेयर, सम, क्योंकि हमें टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है. सो इफ यू टाइप एनी लेटर आफ्टर इक्वल साइन, इट विल डिस्प्ले यू द लिस्ट ऑफ फंक्शन स्टार्टिंग विद दोज लेटर. जो लेटर आप टाइप कर रहे हो एक्सेल में, उससे स्टार्ट होने वाले सारे फंक्शंस की लिस्ट आपके सामने आएगी. सो विच फंक्शन डू वी वांट टू यूज नाउ, वी वांट टू यूज सम फंक्शन. सो टैब प्रेस करेंगे तो फंक्शन एक्टिवेट होएगा. नाउ सिंपली सेलेक्ट दिस रेंज, शिफ्ट एंड डाउन एरो की, ब्रैकेट क्लोज. So what are we saying here? We are saying give us the sum of the range starting from F7 through F12. F7 से F12 की इस रेंज का मुझे क्या दो, सम दो. देन एवरेज, टैब प्रेस करेंगे. फुल स्पेलिंग फंक्शन की लिखने की जरूरत नहीं है, टैब करेंगे. नाउ सेलेक्ट दिस रेंज, ब्रैकेट क्लोज. अब हम क्या कह रहे हैं, वी आर सेइंग दैट गिव अस द एवरेज ऑफ दिस रेंज. F7 से F12 की इस रेंज का मुझे क्या दो, एवरेज दो. देन वी नीड मैक्स फंक्शन. तो मैक्स लिख करके क्या करेंगे, टैब करेंगे, फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा. मैं टैब कह रहा हूँ, एंटर नहीं करना, टैब करना है. सेलेक्ट दिस रेंज, ब्रैकेट क्लोज. इस रेंज का मुझे क्या दो, मैक्सिमम नंबर. अगर मैनुअली आप चेक करोगे तो मैक्सिमम नंबर क्या है इस रेंज में, 6764. तो फंक्शन भी आपको वही देगा. देन मेन फंक्शन, टैब करेंगे. इस रेंज में से मुझे क्या दो, मिनिमम नंबर. तो मिनिमम नंबर क्या है, 1080. ये देखिए. नाउ वी आर लुकिंग फॉर मीडियन. तो टैब करेंगे, फंक्शन एक्टिवेट हो गया. उसके बाद सेलेक्ट दिस रेंज. इस पूरी रेंज को एक साथ सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की. अभी तो देखो रेंज बड़ी छोटी है, तो आप शिफ्ट एरो की से कर सकते हो. कई बार ये रेंज बहुत बड़ी होती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की. और अगर नीचे शुरू करते हो तो कंट्रोल शिफ्ट अपर एरो की. तो एक कम कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज. इस रेंज में से मुझे क्या दो, मीडियन नंबर. ठीक है, ये दो फंक्शन और कर लेते हैं क्योंकि ये तो बड़े आसान फंक्शन है. सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू एंड सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हो. लेकिन सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लार्ज फंक्शन यूज करना पड़ेगा. तो टैब करके फंक्शन एक्टिवेट करेंगे. अब ये जो डिस्प्ले होता है जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स, फंक्शन एक्टिवेट करने के बाद जो पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स. सिंटैक्स के पार्ट्स को क्या कहते हैं, पैरामीटर. तो पहला पैरामीटर क्या है, एरे, और दूसरा क्या है, के स्टैंड्स फॉर रैंक. तो अब यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की,
अभी फर्स्ट पैरामीटर कंप्लीट हो गया है, सेकंड पैरामीटर पे जाने के लिए क्या करेंगे, कोमा। अब क्या मांग रहा है वो, के मांग रहा है। के क्या लिखेंगे, अब जैसे 1 लिखा मैंने, तो ये क्या करेगा, इस रेंज की फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देगा। एंड व्हाट इज दैट, 6764। बट ये वैल्यू तो आप मैक्स फंक्शन से भी निकाल सकते हो, तो हमें क्या निकालना है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, F2। आप F2 करोगे या आपके लैपटॉप के हिसाब से फंक्शन की F2 करोगे। जैसे मेरे लैपटॉप में अगर मैं F2 करता हूँ, देखो डायरेक्ट, तो ये स्क्रीन की जो लाइट है उसको कम ज़्यादा करने का बटन है। लेकिन फंक्शन की F2 अगर करूँगा तो फिर मैं फंक्शन को एडिट करूँगा। अब 1 को डिलीट करिए बैक स्पेस से एंड टाइप 2 हियर, ब्रैकेट क्लोज। तो इस रेंज की सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 5133, और लार्ज फंक्शन आपको वही देगा। इसका ऑपोजिट क्या है आपका, स्मॉल। तो पैरामीटर आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। ये आपकी रेंज होगी, एरे कोमा, के स्टैंड्स फॉर रैंक। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, अगर 2 लिखता हूँ तो नीचे से सेकंड वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, मतलब सेकंड मिनिमम वैल्यू। तो अगर मिनिमम वैल्यू देखोगे तो क्या 1080, और इस रेंज में इससे जस्ट बड़ी वैल्यू यानी कि सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2107। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक करिए, उसके बाद आप चैट पे कमेंट करेंगे कि आपने यहाँ तक कर लिया है। वंस यू राइट डन, देन आई विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग फंक्शंस। दो फंक्शन कवर करने हैं, लार्ज एंड स्मॉल। प्लीज चैट बॉक्स फ्रीक्वेंटली यूज करिए सब लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इज देयर एनीवन इन द क्लास हु हैज नॉट डन, आई कैन वेट, एल्स आई विल कंटिन्यू। ये इसके लिए आपको स्मॉल फंक्शन यूज करना है, स्मॉल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, उन पे हम बात करेंगे। देखो ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, मतलब इस कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं वो काउंट करिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ, कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे जो सिमिलर कैटेगरी में, जैसे कि काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट एस, ये पांचों फंक्शन अभी सीरीज में करेंगे। तो पहला फंक्शन है काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन विल काउंट नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन नंबर्स। और काउंट ए क्या करता है, काउंट ए विल काउंट बोथ नंबर एंड टेक्स्ट। और काउंट ब्लैंक क्या करता है, ओनली ब्लैंक सेल्स काउंट करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फंक्शन स्टार्ट करने के लिए टैप करेंगे, उसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो इस रेंज में कितनी सेल्स हैं जहां पर नंबर्स हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 6। क्या आएगा, 6। ठीक है, अगर किसी एक सेल में जाके मान लो मैं लिख देता हूँ यस, तो इसका आंसर अब क्या बन गया, 5। क्योंकि काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन विल काउंट दो सेल्स विच कंटेन ओनली नंबर्स। नेक्स्ट फंक्शन आपका काउंट ए, टैप करेंगे, उसके बाद इसे सेलेक्ट किया, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 6। क्योंकि काउंट ए मतलब काउंट ऑल, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा। ठीक है, तो अगर 5 नंबर है एक टेक्स्ट है तो टोटल क्या आ रहा है इसका, 6। लेकिन ये ब्लैंक काउंट नहीं करता। तो अगर मैं एक सेल को डिलीट कर देता हूं तो देखो इस 5, इसका आंसर क्या बन गया, काउंट ए का 5। नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं काउंट ब्लैंक। तो अभी स्पेलिंग पूरी लिखने की जरूरत नहीं होती, इस फंक्शन को हाईलाइट करने के बाद टैब करेंगे, फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट दिस रेंज। अब इस रेंज में कितनी सेल्स हैं जो ब्लैंक हैं, ओनली 1। तो आंसर क्या आएगा अभी हमारा, ओनली 1। चलिए क्विकली इन तीनों फंक्शंस को करिए, बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं। तीन फंक्शन है, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना अपने आप को म्यूट रखिए।
अनम्यूट करने से आपके वहां पे जितनी भी आवाज होती है वो सबको सुनाई देती है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है जिसका यहां तक नहीं हुआ हो? चलिए नेक्स्ट है आपका काउंट टेक्स्ट। इस बार हमें क्या करना है, हमें वो सेल्स काउंट करने हैं जिनमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो काउंट टेक्स्ट नाम का कोई भी डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। काउंट टेक्स्ट नाम का कोई भी डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू काउंट ए, इस रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। काउंट ए क्या करेगा, काउंट ए विल काउंट नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन टेक्स्ट एंड नंबर बोथ। तो इसमें दोनों आएंगे, नंबर भी आएगा और टेक्स्ट भी आएगा, दोनों आएंगे। माइनस क्या कर देता हूं मैं, काउंट। तो काउंट क्या करता है, ओनली नंबर्स काउंट करता है। तो पहला पार्ट क्या करेगा काउंट है, नंबर और टेक्स्ट दोनों, और दूसरा क्या करेगा, ओनली नंबर। तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट। और करना क्या हमें, हमें टेक्स्ट काउंट करना है। ठीक है, अब एंटर करेंगे तो देखो आंसर क्या आया, 1। अब जैसे मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 9, तो ये यहाँ पर क्या बन गया, 2। क्यों बन गया, क्योंकि जो काउंट ए है वो देगा 6 और जो काउंट है वो देगा 4। तो 6 माइनस 4, आंसर क्या आएगा, 2। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टूल सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो 2 आंसर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए फॉर्मूला टैब पर ये राइट हैंड साइड में यहाँ होता है इवेल्युएट फॉर्मूला। क्या होता है, इवेल्युएट फॉर्मूला। अब एक तो है कि मैं माउस से इसके पास जाऊं और दूसरा है कि मैं शॉर्टकट यूज करूं। तो शॉर्टकट क्या है, देखना जरा ध्यान से। पहले मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट ALT जो बटन होता है, ऑल्ट प्रेस किया तो ये सारे टिप्स हाईलाइट हो जाएंगे। मुझे जाना है फॉर्मूला स्टेप पर, तो फॉर्मूला स्टेप के लिए मैं क्या करूंगा, एम। क्या करूंगा, एम। अब फॉर्मूला स्टेप पर जितने भी टूल्स हैं सारे हाईलाइट हो गए। अब मुझे जाना है इवेल्युएट फॉर्मूला पे। तो इवेल्युएट के लिए क्या है, ध्यान से देखोगे तो वी। तो मैं करूंगा अभी प्रेस वी। तो व्हाट इज द शॉर्टकट टू एक्टिवेट दिस बॉक्स, ऑल्ट एम वी। अब समझेंगे। दिस बॉक्स कंटेन्स द फॉर्मूला ऑफ द एक्टिव सेल। जो सेल हमारी एक्टिव है उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिखेगा। पार्ट ऑफ द फॉर्मूला विच इज अंडरलाइंड, पार्ट ऑफ द फॉर्मूला विच इज अंडरलाइंड विल गिव इट्स वैल्यू व्हेन यू क्लिक इवैल्यूएट। तो अगर मैं इवैल्यूएट करता हूं तो जो ये काउंट ए फंक्शन अंडरलाइंड है इसकी वैल्यू सामने आएगी। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने लिखा हुआ है इनसे मैं अभी बात करता हूँ, बताता हूँ ये आपका क्या प्रॉब्लम है। इवैल्यूएट करेंगे काउंट ए तो आंसर क्या आ रहा है, 6। अब काउंट अंडरलाइन है तो अब इवैल्यूएट करूंगा तो काउंट का आंसर आएगा, क्या आ रहा है, 4। तो अब देखो 6 माइनस 4 ये अंडरलाइन है। तो अब इवेल्युएट करूंगा तो इसका आंसर आएगा, आंसर क्या आ रहा है, 2। क्या डिस्कस किया हमने, हमने ये डिस्कस किया कि इस रेंज में कितनी सेल्स हैं जिनमें टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट काउंट करने के लिए कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, तो हमने क्या किया, इक्वल टू काउंट ए। काउंट ए क्या करेगा, नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करेगा, माइनस फिर काउंट। उसके लिए हमने क्या किया, फिर से सेलेक्ट कर लिया। तो काउंट ए माइनस काउंट मीन्स काउंट टेक्स्ट। यहां तक करिए। जैसे एक्सरसाइज मैं करता हूँ बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप लोग भी प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने थर्ड में नो लिखा है, फिफ्थ में यस लिखा है, इसी तरीके से करें और रेंज प्रॉपरली सेलेक्ट करें। काउंट ए में भी पूरा लेना है और काउंट में भी रेंज पूरी लेनी है। आपको दोनों काम करने हैं, काउंट ए भी करना है, ये डिफरेंस भी निकालना है, और फॉर्मूला स्टेप पर जाके इवेल्युएट फॉर्मूला को प्रैक्टिस भी करना है। दोनों काम करने, ध्यान रखिएगा।
आप ये देखो, क्या आपने दो बार लिखा है? एक जगह पे नो, एक जगह पे यस। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक बार यस लिखा है तो फिर आपका आंसर बन ही आएगा ना। मैंने नो भी लिखा और यस भी लिखा है, तो दो टेक्स्ट हो गए हैं। आंसर तभी मैच करेगा जब आप और मैं दो लिखें। रेंज चेक करो, F7 थ्रू F12, F7 थ्रू F12 ये पूरी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती है जो गलत हो सकती है, मैं बताता हूँ। आप चेक करो, क्या आपने काउंट ए को क्लोज किया है विद क्लोजिंग ब्रैकेट? ये देखो, ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं, जैसे मैंने अभी किया ना, देखो काउंट ए बंद नहीं किया मैंने, तो फिर मेरा भी आंसर 1 आ रहा है। हाँ, तो ये काउंट ए बंद करना पड़ेगा। यस एवरीवन डन? ठीक है, अभी हम बात करेंगे काउंट इफ एंड काउंट इफ्स की। ठीक है, काउंट इफ क्या होता है? काउंट इफ फंक्शन है जो सिंगल कंडीशन के बेस पे काउंट करता है। ठीक है, और काउंट इफ्स क्या है? जो मल्टीपल कंडीशंस के बेस पर काउंट करता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि जो सेल्स है वो हमारी 2000 से ज़्यादा कितनी बार है। तो एक ही कंडीशन है, आई वॉन्ट टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स वी जनरेटेड सेल्स अबाउट 2000। तो एक कंडीशन है कि 2000 से ज़्यादा कितनी बार है। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कितनी बार हुआ कि क्वांटिटी 50 से ज़्यादा है और प्राइस 60 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। ठीक है, तो जब एक कंडीशन है तो काउंट इफ लिखेंगे, और मल्टीपल कंडीशंस है, एक से ज़्यादा है, तो हम काउंट इफ्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नो और यस लिखा है इन्हें हटाना है। तो जो पहली सेल है उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, ताकि वो फॉर्मूला नीचे तक चला जाए। आइए देखते हैं काउंट इफ कैसे यूज करेंगे। इक्वल टू काउंट इफ, अब इसे टैब करेंगे तो आपको दो पैरामीटर दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्या है? रेंज, और दूसरा है क्राइटेरिया। तो रेंज क्या हमारी? रेंज है ये सेल्स वाला कॉलम, कोमा, और कोमा के बाद क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन 2000। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ग्रेटर देन 2000। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर कभी भी स्पेशल कैरेक्टर लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे, तो आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ेगा। ये एक्सेल की कन्वेंशन है। तो मेरा यहाँ पे स्पेशल सिंबल क्या है? ग्रेटर देन, तो इसलिए मुझे इसको किस में लिखना पड़ा? इन्वर्टेड कोमा में। अब काउंट इफ क्या करेगा? इस रेंज में कितनी बार 2000 से ज़्यादा आया है। तो अगर आप मैनुअली चेक करोगे तो 2000 ज़्यादा 5 बार आया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 5। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 5। अगली बात और डिस्कस करते हैं। इस बार हम ये देखेंगे कि क्वांटिटी 50 से ज़्यादा और प्राइस 60 से ज़्यादा। तो दो कंडीशन है, आई विल बी यूजिंग काउंट इफ्स फंक्शन। काउंट इफ्स, इफ्स ये नीचे वाला फंक्शन। अब इसमें देखो क्या है? क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2। आप हंड्रेड्स ऑफ क्राइटेरिया डाल सकते हो। फिलहाल हमें कितने डालने हैं? ओनली 2। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज 1, तो रेंज 1 मैंने किसको बनाया? क्वांटिटी को। अभी पहला पैरामीटर कंप्लीट हो गया। सेकंड पैरामीटर पे जाने के लिए क्या करेंगे? कोमा। और अब क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 के हिसाब से ही क्राइटेरिया 1 डालना है। तो क्राइटेरिया 1 क्या है? 50 से ज़्यादा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन 50। अब सेकंड पैरामीटर कंप्लीट, कोमा। अब क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया रेंज 2, तो रेंज 2 में आप डालोगे प्राइस। ठीक है, कोमा। अब क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 क्या होगा? इनवर्टेड कोमा ग्रेटर देन 60। आपको ये ध्यान रखना है, रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 ये कॉम्बिनेशन एक साथ होना चाहिए। रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 ये कॉम्बिनेशन एक साथ होना चाहिए। जब ये दोनों मीट होंगे तो आप काउंट करोगे। तो अभी एक बार पहले मैनुअली चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं? मैनुअली चेक करते हैं, फिर आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट जनवरी में क्या है? 43 49 ये कैंसिल हो गया। फरवरी में 45 24 ये भी कैंसिल हो गया। मार्च में देखो
5645 ये भी कैंसिल हो गया। अप्रैल में 5672 ये काउंट करेगा। मई में 7689 ये भी काउंट होगा। तो 2 आंसर तो हो गए हमारे। अब आओ जून में। जून में क्वांटिटी 87 है बट प्राइस 59 है, तो ये काउंट नहीं होगा क्योंकि प्राइस को 60 से ज़्यादा होना चाहिए था। ये क्या है 59, तो आंसर हमारा भी 2 ही आएगा। ये देखिए, ठीक है। तो काउंट इफ सिंगल कंडीशन के टाइम पे यूज करोगे, काउंट इफ मल्टीपल कंडीशंस के टाइम पे यूज करोगे। करके देखिए एक बार, दोनों यूज करिए। When you are done, write in the chat box. ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। एनीवन इन द क्लास हु इज नॉट डन? किसी का नहीं हुआ तो एक बार चैट में लिख दो, सर वेट, नॉट डन। ठीक है, अभी हमें कंटिन्यू करते हैं। अभी नाउ वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट शीट। तो नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए एक तो ये है कि आप नेक्स्ट शीट पे क्लिक कर दो, आप चले जाओगे। और दूसरा क्या तरीका है, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन टू गो टू नेक्स्ट शीट, एंड कंट्रोल पेज अप टू गो टू प्रीवियस शीट। ठीक है, कंट्रोल पेज अप गो टू प्रीवियस शीट, कंट्रोल पेज डाउन गो टू नेक्स्ट शीट। अब आइए देखते हैं। अब मैंने आपको कुछ बताया था पिछली शीट पर कि हमें फॉर्मूलेज डिलीट करने, क्या क्या तरीके बताए थे। सबसे पहले रिबन मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल F1, एक्सपैंड करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल F1। फॉर्मूलाज टैब पर यहाँ होता है शो फॉर्मूला, इस पर क्लिक करके फॉर्मूलाज देख सकते हो। वापस इसको क्लोज कर दो तो फॉर्मूलेज हाइड हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। आप देखो ये शुभम, मैक के लिए आप कमांड बटन यूज करते हैं, वो आपके लैपटॉप पे भी डिपेंड करेगा। कई बार एक ही की के ऊपर फंक्शन की और पेज डाउन भी होता है। आप लोग ये चैट जो है ना, मुझे प्राइवेट करके मत डालो, एवरीवन करके रखो ताकि सबको समझ में आए कि किसका हो गया किसका नहीं हुआ है। चैट जो आप डालते हो डन या नॉट डन, आप ये प्राइवेट मत करो, एवरीवन रखिए। मैं कि काउंट इफ्स दोबारा करा रहा हूँ, किसी की क्वेरी आई है, इक्वल टू काउंट इफ्स। ठीक है, तो पहला पार्ट है क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन में आप क्वांटिटी वाला कॉलम लेंगे, कोमा, और क्राइटेरिया वन क्या होगा, इनवर्टेड कोमा ग्रेटर देन 50, इनवर्टेड कोमा क्लोज, कोमा रेंज टू प्राइस वाला कॉलम लेंगे, कोमा क्राइटेरिया टू ग्रेटर देन 60। अब काउंट इफ्स क्या करेगा, जब ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी तो काउंट करेगा। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शीट डिफाइन, इस पर आएंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूलेज हैं उन्हें डिलीट करने के लिए आपको मैंने पहले क्या बताया था, ऑल्ट होम टैब के लिए H, और उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट के लिए FD, और फिर फॉर्मूलाज के लिए U। क्या करेंगे, U। तो ओनली दो सेल्स आर सेलेक्टेड विच कंटेन फॉर्मूला। अभी डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमें क्या करना है यहाँ पे। हाँ, अभी इस बार हमें इंटर शीट कैलकुलेशन करनी है। पिछली शीट पे डेटा है और इस शीट पर हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू सम, टैप करके फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अब डेटा कहाँ मेरा, पिछली शीट पे, कैसे जाएंगे वहाँ पे, कंट्रोल पेज अप करके, कैसे जाएंगे, कंट्रोल पेज अप करके। अब क्वांटिटी कहाँ है मेरी, एरो के से नीचे आएंगे, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द सम ऑफ बेसिक एक्सेल शीट्स C7 थ्रू C12। C7 से C12 की इस रेंज का हमें क्या दे दो, सम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दोबारा देखिए, इक्वल टू एवरेज। एवरेज किसका चाहिए इस बार हमें, प्राइस का। तो टैब करके फंक्शन एक्टिवेट करेंगे, कंट्रोल पेज अप, और प्राइस कहाँ है हमारा, देखो ये रहा। इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं कि गिव अस द एवरेज ऑफ द रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम D7 थ्रू D12। D7 से D12 की इस रेंज का मुझे क्या दे दो, एवरेज दे दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अभी मैक्सिमम सेल्स निकालते हैं, तो उसके लिए मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। टैब, वेयर इज माई डाटा, इट इज ऑन द प्रीवियस शीट। तो कंट्रोल पेज अप, एरो की से राइट में आइए और इस रेंज को सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, हम ये कह रहे हैं कि F7 से F12 की इस रेंज का मुझे क्या दे दो, मैक्सिमम नंबर दे दो। एंटर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें डेटा को सेलेक्ट करने के लिए बार बार पिछली शीट पे जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, कि हम उस शीट पर नहीं जाएंगे और हम उस डेटा को रेफर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा रेंज को। तो डिफाइन रेंजेस के लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले ये तीनों करके दिखाओ। टोटल क्वांटिटी निकालो, तो एवरेज प्राइस निकालो, और मैक्सिमम सेल्स निकालो। डू इट इन योर एक्सेल फाइल। ट्राई टू यूज द शॉर्टकट की। राहुल जी, पेज अप की मतलब कंट्रोल पेज अप। जैसे अगर शीट पर इंटर शीट अगर जाना है तो कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। देखो यहाँ पर ना टोटल 6 शॉर्टकट है, मैं आपको 6 के 6 एक साथ कराता हूँ, आप समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अगर मैं कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ तो इंटर शीट जाता हूँ। देखो कंट्रोल पेज अप पिछली शीट, कंट्रोल पेज डाउन नेक्स्ट शीट। इतनी बात क्लियर है। अब मैं कंट्रोल यूज नहीं करूंगा, पेज डाउन और पेज अप करूंगा। पेज डाउन, उससे क्या होगा, देखो मेरे सामने जो स्क्रीन है ना, रो नंबर 1 से लेकर के रो नंबर 21 तक है। तो ये रो नंबर 21 से आगे का डेटा दिखेगा सिर्फ पेज डाउन करने से। देखो 22 से लेकर के 42 तक की रो दिख रही है। मैं पेज डाउन फिर से कर रहा हूं। अब देखो 43 से लेकर के 63 दिख रही है, पेज डाउन। अब देखो 64 से लेकर के 84 दिख रही है, पेज डाउन। 85 से लेकर के 105 तक दिख रही है, राइट। अब वापस ऊपर आना है तो कंट्रोल होम करता हूं मैं, कंट्रोल होम। कंट्रोल होम से मैं A1 में आऊंगा। ठीक है, अब आगे देखना, कई बार मेरा डाटा है ना यहाँ बहुत आगे तक फैला हुआ होता है, मतलब 100-150 कॉलम तक। ठीक है, तो मुझे ये स्क्रीन को लेफ्ट में करना है। अभी मेरे सामने कौन सी स्क्रीन है, ये है A से लेकर के N तक, कॉलम A से लेकर के कॉलम N तक। अगर मैं ऑल्ट पेज डाउन करूंगा, ऑल्ट पेज डाउन, तो ये क्या होगा, ये स्क्रीन लेफ्ट में चली जाएगी। N कॉलम से आगे कॉलम दिखेंगे, ध्यान से देखना, ऑल्ट पेज डाउन। देखो N के बाद O कॉलम आता है तो O से आगे दिख रहा है। अब देखो AE तक दिख रहा है, O से लेकर AE। तो अब इससे आगे कॉलम दिखेंगे ऑल्ट पेज डाउन करने से। ये देखिए ऑल्ट AE के बाद AF से शुरू हो गया, AF से लेकर AB, ऑल्ट पेज डाउन। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताए, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, ओनली पेज अप, ओनली पेज डाउन, और फिर ऑल्ट पेज अप, ऑल्ट पेज डाउन। ये शॉर्टकट मुझे बाद में आपको सारे दोबारा कराने हैं, अभी के लिए बस थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, आगे और करेंगे। अब देखिए इधर, मान लीजिए मैं यहाँ वी लुकअप वाली शीट पर हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मुझे डाटा कौन सा लेना है, वो जो बेसिक शीट पर था। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, इक्वल सम कुछ भी करता हूँ, तो पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप ऐसे करके जाना पड़ रहा है, राइट।
ये तो बड़ा इनकन्वीनियंट तरीका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले उस डाटा को डिफाइन कर आऊँगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बेसिक शीट पर आए, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी वाला डाटा है इसको सेलेक्ट करना है। पहले क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। और ये जो लेफ्ट में साइड में ऊपर की तरफ दिख रहा है कॉलम ए के जस्ट ऊपर, एक्सेल शीट के जस्ट ऊपर लेफ्ट में, इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। क्या कहते हैं, नेम बॉक्स। तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे और इस सेलेक्टेड डाटा को डिफाइन करेंगे। मैंने क्या कर दिया, इसको क्वांटिटी अंडरस्कोर सोल्ड, क्वांटिटी अंडरस्कोर सोल्ड, इसका क्या नाम है, क्वांटिटी सोल्ड। एंटर, एंटर करने पर इस डेटा का नाम क्या हो गया, क्वांटिटी सोल्ड। आइए एक बार वापस डिफाइन में चलते हैं। यहाँ पर क्या किया मैंने, इक्वल टू सम। सम किसका करना है, उस रेंज का जिसको हमने डिफाइन किया क्वांटिटी सोल्ड नाम से। तो अब देखो मैं जरा लिखता हूँ क्यू। जैसे मैंने क्यू टाइप किया तो देखो ये नीचे आ गया ना क्वांटिटी सोल्ड। अब टैब करके इसे फंक्शन में लो, पहले टैब करके फंक्शन में लो और ब्रैकेट क्लोज। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सम दो किसका, क्वांटिटी सोल्ड का। अब क्वांटिटी सोल्ड क्या है, एक पर्टिकुलर डेटा है जिसका नाम क्वांटिटी सोल्ड है। एंटर करके देखिए आंसर आ रहा है 363। अब एवरेज प्राइस भी निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आओ, इसको सेलेक्ट करो और अब इसका नाम दे दो। इसका नाम क्या दिया, PROD अंडरस्कोर प्राइसेस। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ना स्पेस अलाउड नहीं है, या तो आप कुछ भी मत रखो या फिर आप अंडरस्कोर रखो। प्रोडक्ट प्राइसेस। अब क्या होगा, एंटर करना है, एंटर। इससे क्या हो गया, इस कॉलम का नाम डिफाइन हो गया प्रोडक्ट प्राइस। वापस इधर आते हैं, इक्वल टू एवरेज किसका, जैसा मैंने पी लिखा, देखो पी से तो आया नहीं अभी नीचे, तो आर और लिखो, PR। ये देखो यहाँ पर आ गया PR प्रोडक्ट प्राइसेस। अभी आप ना कई बार बच्चे क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। एंटर करने का मतलब मालूम है क्या है, आप एवरेज कर रहे हो PR का, तो PR तो कुछ भी नहीं है, हमें किसका करना है, प्रोडक्ट प्राइस का। तो टैब करो, इसे फंक्शन में लो, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, हमें एवरेज दो, किसका दो, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, इस रेंज का एवरेज दो। एंटर। अब मुझे सेल्स का मैक्सिमम निकालना, तो आप क्या करो, यहाँ पर आइए, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे आप, मंथली अंडरस्कोर सेल्स। क्या किया मैंने, मंथली अंडरस्कोर सेल्स। एंटर। तो इसका हमने क्या नाम ले दिया, मंथली सेल्स। अब एक बार देखना जरा ध्यान से, मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो आपको 3 रेंज मिलेंगी। मंथली सेल्स, इस पर क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कि मंथली सेल्स क्या है, मंथली सेल्स ये है। ड्रॉप डाउन, प्रोडक्ट प्राइस, ये प्रोडक्ट प्राइस है। क्वांटिटी सोल्ड, ये क्वांटिटी सोल्ड है। तो जो भी सेलेक्ट करोगे वो उसको हाईलाइट भी कर देगा। वापस इधर आते हैं, इक्वल टू मैक्स। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट आपके सामने आने वाला है। लेट सपोज आपको याद नहीं है कि किस नाम से आपने डिफाइन किया, तो आप क्या करेंगे, F3 करेंगे। क्या करेंगे, F3। F3 करने से पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी कि आपने क्या 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 डिफाइन कर रखा है। आप जब डिफाइन करेंगे तो नाम ऐसा ही देना जिससे रेफरेंस मिल जाए कि ये उस डाटा के बारे में होगा। जैसे अभी हमारे को क्या लेना है, यहाँ पे मंथली सेल्स, तो इस पर क्लिक किया, ओके करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये तीनों काम आपको करके दिखाने हैं। क्या करना है, पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, तीनों के नाम दो और फिर तीनों को इस शीट पर यूज करो फंक्शंस के अंदर। करके दिखाइए। अच्छा पता है क्या हो रखा होगा, मैं बता रहा हूँ, एक मैं जो बताना, अगर ये वाली प्रॉब्लम है, व्यू वाली टैब पर यहाँ पर ये फॉर्मूला बार है ना, जैसे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ व्यू टैब से, तो ये गायब हो जाएगा। वापस इस पर क्लिक कर दो तो ये आ जाएगा। देखो मैं हाँ, क्लिक करके क्लिक कर दो बस, वो आ जाएगा। आ गया ना, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई है क्लास में जिसका अभी तक नहीं हुआ हो, आई कैन वेट एल्स आई विल कंटिन्यू।
हाँ मैं एक बार ना पूरा दोबारा कर देता हूँ। देखो पहले अभी मुझे ना जो डिफाइन किया मैं वो डिलीट करना पड़ेगा, बाकी लोग भी देख रहे हैं डिलीट कैसे करते हैं। ये फॉर्मूलाज टैब पर यहाँ होता है नेम मैनेजर, फॉर्मूलाज टैब पर नेम मैनेजर होता है, वो जो डिफाइन किया था वो पूरी लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। सेलेक्ट करके सिर्फ डिलीट करना है, डिलीट। अब अगर आप यहाँ देखोगे वो लिस्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगी, खाली हो गया ये। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमें डिफाइन करना है। तो पहले डाटा सेलेक्ट करो, ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करो और इसका नाम दो कोई भी। मैंने लिया क्वांटिटी अंडरस्कोर सोल्ड, क्वांटिटी बिकी सोल्ड। अब एंटर करेंगे, एंटर, तो ये डिफाइन होगा। अब ये प्राइस को सेलेक्ट किया, इसका नाम दिया, इसका नाम क्या दिया, PRO प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइसेस। अब एंटर करेंगे तो इस कॉलम का नाम डिफाइन होगा। फिर इसको सेलेक्ट किया, आप सेल्स को, इसका नाम क्या दे दिया, जैसे कि मंथली अंडरस्कोर सेल्स, एंटर। तो मेरे पास क्या डिफाइन है, 3 रेंज डिफाइन है। यही 3 रेंज आपको यहाँ नेम मैनेजर पे मिलेंगे फॉर्मूलाज टैब के अंदर। ये देखो वापस आ गई ना, वो जो मैंने डिलीट करी थी वापस आ गई। अब इन्हें अगर कहीं भी यूज करना हो तो आप वहां यूज कर सकते हो। कैसे, शीट पर आएंगे, इक्वल टू सम, किसका सम, क्वांटिटी सोल्ड का। तो क्यू टाइप किया तो देखो ये नीचे आ गया ना, क्वांटिटी सोल्ड, टैब करेंगे तो ये फंक्शन में आएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इक्वल टू, इस बार क्या है, एवरेज, एवरेज किसका, प्राइस का। अब आप, मैं ये कह रहा हूँ आपको याद नहीं है कि आपने क्या डिफाइन किया, तो आप F3 करिए, F3 करिए या फंक्शन की F3 करिए। ये अपने लैपटॉप में चेक करना है कि F3 से होता है कि फंक्शन की F3 से होता है। जैसे मैं मेरे लैपटॉप में दिखाता हूँ, अगर मैं F3 करता हूँ तो दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है, लाइट स्क्रीन पर, ये लाइट कम होती है इससे मेरे लैपटॉप में। ठीक है, तो मैं जब फंक्शन की F3 करूँगा तब ये लिस्ट आएगी, और बिना फंक्शन की F3 करूँगा तो लाइटिंग कम ज़्यादा होती है उससे। तो अभी मुझे क्या करना है, ये मंथली प्रोडक्ट प्राइसेस, इस पर क्लिक किया, ओके किया, एंटर कर दिया। ठीक है, इक्वल टू मैक्स, मैक्स किसका, सेल्स का। तो F3 करेंगे, ये है आपका सेल्स, मंथली सेल्स, एंटर, एंटर। अब तो मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा मनीष जी। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अभी तक हमने ना 10 मिनट अभी और लगेंगे हमारे को बहुत बेसिक चीज़ें कवर करने में। जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो पहले जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें आती होती हैं, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा होता है, तो हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके डैशबोर्ड तक जाना होता है। ठीक है, पाइवोट टेबल भी करने पड़ते हैं, चार्ट्स भी करने पड़ते हैं, पावर पिवट और पावर BI आपने सुना होगा, वो सब भी करना पड़ता है। तो शुरुआत तो बिल्कुल जीरो से ही करेंगे ना। अभी कल कई बार तो मैं ट्रेनिंग में एक्सेल ओपन करना भी बताता हूँ कि एक्सेल कैसे ओपन करोगे, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग इतने तो बेसिक लेवल पे नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं, यूज ऑफ डॉलर, कंट्रोल पेज डाउन, यहाँ तक आएंगे। अब फिर वही प्रॉब्लम कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ सॉल्यूशन ऑलरेडी है, तो हमें सारा सॉल्यूशन डिलीट करना है। तो अब तक आप क्या कर रहे थे, सुनिए जरा ध्यान से, ये एक नई चीज है जो मैं अभी कराने जा रहा हूं। देखिए, होम टैब पर फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर फॉर्मूलाज पे क्लिक कर रहे थे। अब मुझे बार बार यहाँ पर आना पड़ रहा है फॉर्मूलाज टैब पर। तो आप शॉर्टकट क्या ले रहे हो, ऑल्ट फिर H, और फाइंड एंड सेलेक्ट के लिए FD, और फिर फॉर्मूलाज के लिए U। ये एक तरीका है, ये हमेशा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इससे आगे कुछ बताने जा रहा हूं। 1 सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ पर ना क्विक एक्सेस टूल होता है। मैं क्या करूँगा, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाके फॉर्मूलाज पर राइट क्लिक करूँगा और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, क्या किया मैंने, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो वो जो टूल था देखो यहाँ पर आ गया, गो टू फॉर्मूलाज। अब अगर मुझे वही टूल यूज़ करना है
तो ऑल्ट एच एफ डी यू वो तो चलेगा, लेकिन अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये नंबर 4 भी चलेगा। ऑल्ट 4, ओनली ऑल्ट 4। 1 सेकेंड, क्या करेंगे हम? ऑल्ट 4, तो पूरी शीट पे जहां जहां फॉर्मूले जो सेलेक्ट हो गए, ये देखिए डिलीट। कुछ और कराता हूँ आपको। अब जैसे ये दोनों कलर है, ये कलर है, मैं जो मान लो इसको कलर करना है, ये वाले पार्ट को कलर करना है, तो ऑल्ट फिर एच और फिर एच एक बार और, उसके बाद आप कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप कलर लेना चाहो आप ले सकते हैं उसके बाद। ठीक है, लेकिन क्यों ना मैं इसको राइट क्लिक करके क्विक ऐड टू क्विक एक्सेस कर दूं, उससे क्या होगा, देखो ये यहाँ पर ऐड हो गया। तो अब अगर मुझे कलर लेना है तो ऑल्ट एच एच करने की जरूरत नहीं है, ऑल्ट 5 करूंगा तो वो कलर वाला टैब खुल जाएगा और मैं कलर कर सकता हूँ। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो भी हम कर रहे हैं इसे हम कहते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ द शॉर्टकट। ठीक है, एक दो चीज और देखते हैं कुछ करके। हमने ये वाला टूल यूज किया था, इवेल्युएट फॉर्मूला। इवेल्युएट फॉर्मूला यूज किया था, तो उसको भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि राइट क्लिक ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो देखो ये चीज भी यहाँ पर आ गई। अब आगे चल के अगर आपको इवेल्युएट करना हो तो ऑल्ट एम और वी ये तो चलेगा, इसके साथ साथ ऑल्ट और नंबर 6 ये भी चलेगा। आपको मेरी बात शायद क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर यहां से इनको हटाना है तो राइट क्लिक और रिमूव, राइट क्लिक रिमूव, राइट क्लिक रिमूव। ठीक है, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये आपके रिबन के अबाव, शो अबाउ द रिबन, मतलब यहाँ ऊपर भी हो सकता है, और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके शो बिलो द रिबन, तो ये नीचे भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए, परेशानी होती है बार बार। हाँ जी, क्या चीज? ये देखो ना यहाँ पे, ये क्विक एक्सेस नहीं शो हो रहा। मतलब ये शो नहीं हो रहा या इस पर टूल शो नहीं हो रहे हैं? देखो ये ना आपके इस टैब के ऊपर भी हो सकता है। जैसे मैं इसको शो अबाउट द रिबन लेके गया हूँ, देखो ऊपर दिख रहा है। अब ये ऊपर भी हो सकता है, और इसको शो बिलो द रिबन करोगे तो ये नीचे भी आ जाएगा। ये दोनों में से कहीं भी होगा, होगा जरूर, नहीं होने का सवाल है। चलिए अब देखते हैं। अब हमें क्या करना है, ये क्वांटिटी सोल्ड गिवन है और दीज क्वांटिटी आर सोल्ड एट ₹50। हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। देखो इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, वी आर सेइंग दैट टेक द वैल्यू फ्रॉम C7 एंड मल्टीप्लाई विद द वैल्यू इन C5 को D5 से मल्टीप्लाई करो। तो पहली सेल में तो C5 D5 है, अगर ये फॉर्मूला मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट किया तो क्या हो जाएगा, C6 D6, और नीचे पेस्ट किया तो क्या हो जाएगा, D8 C8, और नीचे लेके गए तो क्या होएगा, C10 D10। लेकिन होते हुए देखते हैं एक बार क्या होता है। सेलेक्ट करके कंट्रोल D, देखो क्या हुआ। आपके जो रेफरेंसेस थे पहले क्या थे, C5 D5, लेकिन अब क्या हो गए, C10 D10। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रिलेटिव लिंकिंग है। फॉर्मूला जैसे जैसे नीचे जाएगा उसके जो रेफरेंसेस हैं, जिस जिस सेल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, वो भी चेंज होंगे। बट हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब मैं फॉर्मूला नीचे कॉपी करूं तो मेरा क्वांटिटी का लिंक तो चेंज हो, बट मेरा प्राइस इसी सेल में से रहे, हर बार D5 से उठाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो D5 है ना इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए डॉलर लगाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो पहली सेल में वापस गए, F2 करेंगे। क्या करेंगे, F2। अब किसको लॉक करना है, C5 को लॉक करना है, D5 को, D5 को करना है। तो कर्सर जो है वो D के पहले, D के बाद या 5 के बाद कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं डी के बीच में रखता हूँ यहाँ पे और F4 करता हूँ। क्या करता हूँ? F4 डॉलर लगाने का शॉर्टकट होता है, ठीक है। अब देखना जरा, इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी। अब देखो, जब मैं फॉर्मूला कॉपी करके आया तो क्वांटिटी का रेफरेंस चेंज हुआ, C5 से D9 हो गया, बट प्राइस का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने D5 को डॉलर लगा के F4 के थ्रू लॉक कर दिया था। अगर ये फॉर्मूला कॉपी करके और नीचे ले आऊं तो प्राइस का रेफरेंस चेंज हो जाएगा, बट क्वांटिटी का रेफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे हमने लॉक किया है, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज पर हमने डिस्कशन किया है, इसको करो एक बार। चलिए, हो गया होगा मेरे ख्याल से सबका। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आपको डॉलर लगा के लॉक ना करना पड़े और फिर भी हमारे कैलकुलेशन हो जाए। देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, इस एक सेल पे क्लिक करना है। क्या करना है? सिंगल सेल पे क्लिक करके सिंगल सेल को डिफाइन करना है। और डिफाइन करने के लिए यहाँ पर क्लिक किया, क्या लिखोगे इसका नाम? चलो प्राइस लिख देते हैं। प्राइस कौन सा? PRO, प्रोडक्ट प्राइस तो पहले लिया था हमने, तो प्रो प्राइस कर दिया मैंने। इसका नाम क्या लिखा? चलो इसका नाम लिखते हैं सेल्स प्राइस अंडरस्कोर। क्या लिखा? सेल्स प्राइस। एंटर। इस सेल को डिफाइन कर दिया सेल्स प्राइस नाम से। अब जब कैलकुलेशन आएंगे तो ध्यान से देखो क्या हो रही है। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या? सेल्स प्राइस। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस। अब सेल्स प्राइस क्या है? एक सेल है जिसको डिफाइन किया गया है। एंटर। अब जब इसे कंट्रोल डी करोगे तो कुछ लॉक थोड़े करना है, क्योंकि जो सेल्स प्राइस है ये तो लॉक्ड है ऑटोमेटिकली। देखो ध्यान से, कुछ लॉक नहीं करना पड़ा। ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। चलो करो, इस दोनों को पार्ट को कंप्लीट करो यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू, ये बेसिक एक्सेल का पार्ट अब खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो फिर हम थोड़े अच्छे फंक्शन शुरू करेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू ये कैलकुलेट करना है। तो इक्वल टू लार्ज एरे क्या होगी हमारी, ये हमारी एरे होगी कि इस एरे में से कोमा कौन सी रैंक चाहिए, फर्स्ट रैंक। लेकिन फर्स्ट रैंक फॉर्मूले में लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये जो बाहर 1 लिखा ना, इस पर क्लिक कर दो तो बात तो एक ही है। आप फॉर्मूले में 1 लिखो या किसी सेल में 1 लिखो और उस पर क्लिक कर दो तो वो 1 को ऑटोमेटिक रेफर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज। अब लार्ज फंक्शन क्या करेगा, इस रेंज में से फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के आपको देगा। तो आंसर क्या आ रहा हमारा 4700, करेक्ट है। अब मैं इसे कंट्रोल डी करूंगा तो बड़ी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी पहले समझेंगे। पहले में तो रेंज ये वाली है, पहले सेल में जब फॉर्मूला नीचे जाएगा तो रेंज ये वाली नहीं होगी, ये हो जाएगी। फॉर्मूला और नीचे जाएगा तो रेंज ये नहीं, फिर ये हो जाएगी। तो ये रेंज अगर चेंज होगी तो गलत हो गया ना। पहले एक बार देखते हैं जरा, कंट्रोल डी। देखो यहाँ पर रेंज क्या है, इसने 3050 को छोड़ दिया और नीचे की एक ब्लैंक सेल को इंक्लूड कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ, 2 सेल्स को छोड़ दिया और नीचे की 2 सेल्स को इंक्लूड कर लिया। तो अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये कर क्या रहा है, ये थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के दे रहा है। किस में से, इन 4 वैल्यूज में से, क्योंकि ये 2 नीचे वाली तो है ही नहीं। तो ये 4 वैल्यूज में से तो दे रहा है, तो हो सकता है कि गलत दे रहा हो, क्योंकि इसने 3050 को छोड़ दिया और 700 को छोड़ दिया। तो होना क्या चाहिए था, इसको यहीं पर लॉक करना चाहिए था। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहली सेल में गए, F2 किया, F2 करके लॉक किसको करना है, G5 और G10 को। तो आप क्या कर सकते हो, पहले G5 को लॉक करो और फिर G10 को लॉक करो। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा क्या है, F2 करके अंदर जाएंगे
शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एरो की, सेलेक्ट हो गया, F4 करो, दोनों एक साथ लॉक्ड। मैंने क्या कहा, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके F4 करोगे, दोनों एक साथ लॉक होंगे। और अगर एक एक करके करोगे तो एक बार F4 इस पे कर दो, एक बार F4 इस पे कर दो, बात वही है। बट आई फाइंड इट कन्वीनियंट दैट यू सेलेक्ट फर्स्ट एंड देन प्रेस F4। चलिए देखते हैं, कंट्रोल डी। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो देखो ये नीचे नहीं आया, और नीचे जाएंगे तो रेंज चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब आते हैं इधर स्मॉल फंक्शन में, इक्वल टू स्मॉल। तो ये आपकी रेंज हो गई, कोमा, इस रेंज में कौन सी रैंक, ये वाली। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कंट्रोल डी करने से पहले क्या करोगे, ये जो एरे है इसे सेलेक्ट करके F4 करेंगे। ठीक है, फिर एंटर और कंट्रोल डी, यहां तक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हो जाए तो लिखिए चैट में कि हो गया, डन। ठीक है, अब इसी में एक चीज और करते हैं, बहुत अच्छी है वो, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल ही है वैसे बात तो। आपको डिफाइन ना करना पड़े, मतलब आपको डॉलर लगा के लॉक ना करना पड़े, क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। देखो, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, पहले से है इसका नाम मंथली सेल्स आ रखा है, इसका नाम सिर्फ सेल्स रख देते हैं, सेल्स। ठीक है, एंटर, क्या किया, सेल्स करके एंटर कर दिया, तो ये डिफाइन हो गया। अब इक्वल टू लार्ज, हमारी एरे क्या है, हमारी एरे ये वाला कॉलम था, इसको मैंने सेल्स के थ्रू पिक कर लिया। देखो जैसे ही मैंने सेल्स किया तो ये बता रहा ना कि ये किसको रेफर कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे सेल्स से टैब किया तो इसको ये बता रहा है किसकी बात हो रही है। जब आप सेलेक्ट करते हो तब भी हाईलाइट ही होता है, और जब मैंने सेल्स लिख करके टैब किया तो भी ये हाईलाइट ही कर रहा है, कॉमा। अब के मतलब रैंक, रैंक कौन सी, ये जो 1 लिखा है यहाँ पे वो, ब्रैकेट क्लोज। अब जब कंट्रोल डी करेंगे तो क्या सेल्स को लॉक करोगे डॉलर लगा के, नहीं, ये तो ऑलरेडी लॉक्ड है ना, डिफाइंड है। सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, ये देखिए, जस्ट 30 सेकंड में इसको रिपीट करो, कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसका अब तक कोई भी पार्ट रह गया हो, अगर यहां तक डन है तो हम आगे बढ़ते हैं। एवरीवन डन सो फार? ओके, चलिए नेक्स्ट शीट पर आते हैं, यूज ऑफ डॉलर, यूज ऑफ एम्परसेंड। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएंगी, ये लास्ट पार्ट है। देखो यहाँ पर इफ फंक्शन से मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कराता हूँ कि अब आगे कैसे चलने वाले हैं। देखो ये हर शीट के ऊपर एक्सरसाइजेज है, इफ के एक्सरसाइजेज, जैसे यहाँ पर देखो, काउंट इफ के साथ कंबाइनेशन, इफ एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे इफ एंड और सम एंड सारे कॉम्बिनेशन। आगे चल के ये और भी एक्सरसाइजेज हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। तो हर शीट पे 5-5 6-6 एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पर फिर कुछ एक्सरसाइज हैं, सम इफ्स में भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, फिर अगर आगे और आगे बढ़ेंगे हम तो ये वी लुकअप है, फिर ये वी लुकअप, मल्टीपल वी लुकअप का कॉम्बिनेशन इफ एरर के साथ, मैच के साथ। फिर यहाँ पर आपको देखेंगे एच लुकअप, फिर ये ऐसा है कि वी लुकअप और एच लुकअप, मैच, इफ एरर, हम सारे मिला देंगे। ठीक है, फिर आगे चल के इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स का मैच के साथ कॉम्बिनेशन। तो हम ये सारे फंक्शन इसी तरीके से एक एक शीट पर जाते रहेंगे और सारे एक्सरसाइजेज को हम कवर करते रहेंगे। अभी हम एक बार पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चारों को हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए सिंपल डिलीट कर दीजिए। करना क्या हमें, वी हैव बीन गिवन द डेटा वेर इन वी हैव द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम।
वी हैव टू यूज कनकैटनेट एंड एम्परसेंड साइन। ये जो साइन है ना, ये एम्परसेंड होता है, एम्परसेंड एंड भी कहते हैं, ठीक है। और इनको मिला के हमें फुल नेम बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए जरा। इक्वल टू सबसे पहले जानवी, फिर एम्परसेंट, फिर मेहरा, ठीक है। जानवी एम्परसेंट मेहरा, तो इससे क्या होगा, ये एक दूसरे को जोड़ देगा, कनकैटनेट कर देगा, ठीक है। इसे आपने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, इसमें तो फुल नेम में स्पेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो स्पेस लाने के लिए क्या करेंगे, F2 करेंगे और यहाँ पर आके स्पेस लगाएंगे। बट मैंने आपको बताया था ना कि स्पेस मतलब कोई भी स्पेशल चीज़ फॉर्मूले में बिना इन्वर्टेड कोमा नहीं लिख सकते, तो इसे भी इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे। चलिए लिख दिया। अब क्या हुआ, आपने C6 को जोड़ दिया स्पेस के साथ, स्पेस को जोड़ना पड़ेगा D6 के साथ। एंटर, कंट्रोल डी। अब देखो स्पेस आ गया ना, क्या किया आपने, C6 को जोड़ा स्पेस के साथ, स्पेस को जोड़ दिया D6 के साथ, तो ये हमने एम्परसेंड से किया। अब इसी काम को हम किससे करेंगे, कनकैटनेट फंक्शन के साथ। तो टैब किया, ये क्या मांग रहा है आपसे, टेक्स्ट वन, तो टेक्स्ट वन क्या है, जानवी, कोमा, टेक्स्ट टू क्या है, स्पेस, इन्वर्टेड कोमा में स्पेस लिखेंगे, कोमा, फिर है टेक्स्ट थ्री, वो क्या है, मेहरा, ब्रैकेट क्लोज। अब पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से जोड़ने का काम किसका है, कनकैटनेट का। इसमें अब एम्परसेंट नहीं लगाना कहीं पे, क्योंकि एम्परसेंट करने का काम ही तो कनकैटनेट करने वाला है। ये देखिए, अब इसको क्या करोगे आप, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। अब कई बार क्या होता है, आपकी ये जो रेंज है ना बहुत बड़ी होती है, ऐसे होती है बहुत बड़ी, 250, 500, 700, 1000, 2000 तक। उस केस में दो काम कर सकते हो। एक तो ये है कि जो राइट हैंड साइड में जो ड्रैग हैंडल है ना, इस पर डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक, तो ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट वाला कॉलम है इसका जो सबसे बॉटम सेल होगी वहां तक अपने आप को फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, आप लेफ्ट वाले कॉलम में आइए, कंट्रोल डाउन एरो की, क्या करना है, कंट्रोल डाउन एरो की। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट करते हो तो सिलेक्शन होता है, लेकिन अगर कंट्रोल शिफ्ट ना करके कंट्रोल डाउन एरो की करते हो तो लास्ट रेंज में चले जाते हो। राइट में आइए, कंट्रोल शिफ्ट अपर एरो की, क्या किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट अपर एरो की, अब सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल डी, ठीक है। यहां तक करिए फिर बात करते हैं। पहले दोनों करिए, फिर हम शॉर्टकट अभी आगे हैं हमारे, सारे शॉर्टकट्स भी हम करेंगे। एवरीवन डन विद दिस पार्ट? ठीक है, कोई है जिसका नहीं हुआ हो? मनीष जी वेट करूं या हो गया? ओके ओके ओके, चलिए। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दिस सेल इक्वल्स टू दिस सेल, ये इक्वल टू ये। अब अगर ये दोनों सेम है तो आंसर आएगा ट्रू, आंसर आएगा ट्रू। तो जहां जहां ट्रू आ रहा है वहां वहां सेम है, और अगर कोई ऐसी जगह होती जहां सेम नहीं होता तो फॉल्स आ जाता। जैसे मैं इसमें थोड़ा स्पेस बढ़ा देता हूँ, तो देखो ये फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल स्पेस डाल दिया था मैंने। कंट्रोल जेड टू अनडू। अब एक तो ये फंक्शन है, एक फंक्शन और भी है एग्जैक्ट, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो दो पैरामीटर मांग रहा है, टेक्स्ट वन ये हो गया, और टेक्स्ट टू ये हो गया। अब ये दोनों अगर सेम होंगे, टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, तो ये ट्रू देगा, वरना ये फॉल्स देगा। ये देखिए, चलिए इसको भी करिए एक सेकंड में, आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट शीट है वो है शॉर्टकट की वाली। तो ये कुछ शॉर्टकट है जिनको हम कवर करेंगे, बट मैं ऐसे कभी नहीं पढ़ाता कि पहले शॉर्टकट स्टार्ट किया और लास्ट के शॉर्ट तक हम डिस्कस करते जाएं। जो जो शॉर्टकट जब जब जरूरत पड़ेगी उसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जिनकी रिक्वायरमेंट आती है। तो चलिए अब नेक्स्ट शीट पर आते हैं, इफ फंक्शन पे। पहले एक छोटी चीज़ डिस्कस करेंगे हम। देखो फॉर्मूला स्टेप पर यहाँ पर ये फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, उसके बाद फिर ये लॉजिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखोगे तो इफ़ एंड इफ एरर ये कुछ फंक्शंस हैं, इन्हीं फंक्शन पे हमारी बात होगी अब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर वही प्रोसीजर कि हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे है, ऑलरेडी फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, तो उन फॉर्मूलाज को डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट। तो कैसे करेंगे? तो एक तो मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट एच एफ डी यू, ये तो कर ही सकते हैं। अब मैं इसके आगे लेके चलता हूँ, एक दो चीज़ें और बताता हूँ आपको। देखो होम टैब, ये जो होम टैब है फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर क्या है, फॉर्मूलाज भी है और कमेंट भी है। अगर आप कमेंट पे क्लिक करोगे तो पूरी शीट में जहाँ जहाँ कमेंट्स होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यह है कंडीशन फॉर्मेटिंग, अगर शीट में कहीं पर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग है तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर ये डेटा वैल्यूएशन, फिर ये कांस्टेंट। तो ये 5 चीज़ें तो बाहर हैं। अगर इनके अलावा कहीं जाना और भी तो ऑप्शन हो सकते हैं ना, तो वो गो टू स्पेशल है। गो टू स्पेशल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, कमेंट, कांस्टेंट, फॉर्मूला, ब्लैंक, रीजन, एरे, ऑब्जेक्ट, लास्ट सेल, विजिबल सेल्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी हैं। इनमें से अगर मैं फॉर्मूला पे क्लिक कर दूं और फिर ओके करेंगे तो ये वही बात है जो आपने फाइंड एंड सेलेक्ट में फॉर्मूलाज पे क्लिक करके की। इस पे क्लिक करो, बाहर से क्लिक होगा तो भी वही बात है, या गो टू स्पेशल पे जाके फॉर्मूलाज पे क्लिक करो तो भी वही बात है। इसमें जो थोड़ा डिफरेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही समझिए कि अंदर जा कर के आपको एडिशनल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि विजिबल सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, करेंगे इस पे भी बात सब। तो फॉर्मूलाज पे क्लिक किया, ओके, तो पूरी सेल सेलेक्ट हो गई। अब आप इसे क्या कर सकते हो? डिलीट। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको कि यहाँ ना आना पड़े उसके लिए फॉर्मूलाज को कहाँ ऐड कर लो? क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। तो इस पर राइट क्लिक, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो देखो ये ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है? ऑल्ट एच एफ डी यू नहीं करना, ऑल्ट और नंबर 4, बस ऑल्ट 4। अब डिलीट, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या मांग रहा है? रिजल्ट बेस्ड ऑन मार्क्स पास व्हेन ग्रेटर देन 50 एल्स फेल। मतलब जब आपका मार्क्स 50 से ज़्यादा हो तो पास कर दो, वरना फेल कर दो। तो जब आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट किसी कंडीशन या किसी क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है तो उस सिचुएशन में हम इफ लगाते हैं। इफ कब लगाते हैं? जब जब कोई कंडीशन होगी, कोई क्राइटेरिया होगा, हम इफ लगाएंगे। तो यहाँ पर भी तो कंडीशन है ना कि 50 से ज़्यादा होना चाहिए तो पास कर दो वरना फेल। तो देखेंगे कैसे करेंगे कि इक्वल टू इफ फंक्शन स्टार्ट होने के बाद ये क्या डिस्प्ले होता है आपको? इसे हम कहते हैं सिंटेक्स। क्या कहते हैं? सिंटेक्स। पार्ट ऑफ सिंटेक्स आर कॉल्ड पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। तो पहला पैरामीटर क्या है? लॉजिकल टेस्ट। दूसरा पैरामीटर क्या है? वैल्यू ऑफ ट्रू। तीसरा पैरामीटर क्या है? वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट क्या होगा? दिस ग्रेटर देन 50। तो मेरा पहला पैरामीटर कंप्लीट है। कोमा लगा के मैं सेकंड पैरामीटर पे जाता हूं। अब समझेंगे लॉजिकल टेस्ट। अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ तो इफ आपको क्या देगा? इफ वो वैल्यू देगा जो वैल्यू ऑफ ट्रू में लिखोगे, ठीक है। और अगर लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हुआ तो इफ वो वैल्यू देगा जो वैल्यू ऑफ फॉल्स में लिखोगे। तो मैं वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या लिख देता हूं? पास। सेकंड पैरामीटर कंप्लीट, कोमा। थर्ड पैरामीटर पे जाने के लिए क्या लिखेंगे? कोमा लगाया, थर्ड पैरामीटर पे गए और यहाँ पे क्या लगाया? लिखा फेल। अब समझिए एक बार दोबारा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। अगर C5 50 से ज़्यादा है तो लॉजिकल टेस्ट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इफ हमें क्या देगा? वो वैल्यू देगा जो वैल्यू ट्रू में लिखोगे, और हमने क्या लिखा है? पास। अगर C5 50 से ज़्यादा नहीं है तो लॉजिकल टेस्ट क्या हो गया?
फॉल्स। उस केस में इफ क्या देगा आपको, फेल देगा। अब चेक करें जरा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका पास, क्योंकि 55 50 से ज्यादा होता है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 45 लिख देता हूं तो फेल हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर 50 होगा तो क्या होगा, 50 पे भी वो फेल होएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन हमने क्या लगाई है, कंडीशन हमने ये लगाई है कि अगर C5 50 से ज्यादा हो तो पास करना। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि सर जब 50 होगा तो भी पास करो, तो फिर कंडीशन क्या लगाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये 50 वाले को भी पास करेगा। सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, यहां तक करिए फिर बात करते हैं। जब आपका हो जाए तो चैट में लिखिए कि हो गया, डन। व्हेन यू आर डन राइट इन द चैट बॉक्स यू आर डन। चलिए, डन हो गया होगा सबका। अब हमें ये देखना है कि, चलो एक तरीके से और करके देखते हैं, इसको ऑपोजिट तरीके से करते हैं। क्या करेंगे, सबका हो गया यहाँ तक, कोई अभी बचा तो नहीं स्टूडेंट, कोई है जिसका नहीं हुआ तो लिख दो कि नहीं हुआ, वेट प्लीज। ओके ठीक है, देखिए इधर, इक्वल टू इफ दिस इज ग्रेटर देन 50। पहले टेस्ट क्या किया था, अगर ये 50 से ज्यादा है, इस बार इसको उल्टा करें कि अगर ये 50 से कम है कोमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या लिख दिया हमने, फेल। समझो इसको, अगर 50 से कम हुआ तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर फेल कर देना। और अगर 50 से कम नहीं हुआ तो फिर फॉल्स हो गया। फॉल्स पे क्या लिखना, पास, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल डी। ध्यान से देखो, दोनों पूरा रिजल्ट सेम आ रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे थे, यहाँ पे ये कह रहे थे, स्टेटमेंट को सुनना, कि अगर ये 50 से ज्यादा है तो पास करो वरना फेल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर ये 50 से कम है तो फेल करना वरना पास। तो हो क्या रहा है, ट्रू फॉल्स आपस में रिप्लेस हो रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पास फेल, और यहाँ क्या लिखा है, फेल पास। करो इसको क्विकली। चलिए देखते हैं। अब जैसे ये पास हो रहा है, तो ये पास कैसे हुआ, इस रिजल्ट को हमें समझना हो तो क्या करेंगे, फॉर्मूला टैब पर इवेलुएट फॉर्मूला, इसका शॉर्टकट क्या बताया था, ऑल्ट, फॉर्मूला टैब के लिए एम, और इवेलुएट के लिए वी। ये तो एक तरीका। दूसरा क्या कर सकते हो, इवेलुएट फॉर्मूला को राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस, इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। अब उसको बार बार यूज करना है तो क्या करोगे, ऑल्ट, और फिर वो कौन सा नंबर पे है, इवेलुएट फॉर्मूला नंबर 5 पे, तो 5 प्रेस करेंगे, ऑल्ट 5, बस। नाउ दिस बॉक्स कंटेन्स द फॉर्मूला ऑफ द एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल में यही फॉर्मूला था। पार्ट ऑफ द फॉर्मूला विच इज अंडरलाइंड विल गिव इट्स वैल्यू व्हेन यू क्लिक इवेलुएट। तो अगर मैं इवेलुएट करता हूं तो C5 जो कि अंडरलाइंड पोर्शन है उसकी वैल्यू सामने आएगी। तो देखो इवेलुएट करो, तो C5 में कितनी वैल्यू थी, 55। अब 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, केवल इतना पोर्शन अंडरलाइंड है। इवेलुएट करेंगे तो सिर्फ इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये देखिए, इफ को ट्रू मिल गया तो इफ आपको क्या देगा, वो वैल्यू देगा जो वैल्यू ट्रू में लिखी है, तो उसने उसको क्या दिया, पास। क्लोज करते हैं। अब इसको भी इवेलुएट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट नंबर 5, बॉक्स विल अपीयर। अब क्या है, C6 अंडरलाइन है, तो C6 में क्या है, 22। अगर मैं इवेलुएट करूंगा तो C6 की बजाय क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे 22। अब एक बात बताओ, क्या 22 50 से ज़्यादा होता है, नहीं होता।
तो ये क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इफ को फॉल्स मिला, इफ आपको क्या देगा, फेल। इफ आपको क्या देगा, फेल। ये देखिए, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब हम अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट 10% इंसेंटिव इफ सेल्स इज हायर देन 500। अगर सेल 500 से ज़्यादा है तो 10% इंसेंटिव दो। आइए देखिए क्या करना है, इक्वल टू इफ, अगर ये सेल ग्रेटर देन 500 है, कोमा, तो क्या करना है, आपको इंसेंटिव निकालना है। कैसे निकालोगे, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल्स माइनस 500, ब्रैकेट क्लोज। इस डिफरेंस का 10%, 600 माइनस 500, उस 100 का डिफरेंस का 10% निकालना है। तो इनटू 10%, ये चीज हमने कहाँ लिखी, वैल्यू ऑफ ट्रू में लिखी, कोमा। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 500 से ज़्यादा है तो ये जो कैलकुलेशन है वो दे देना, अदरवाइज क्या करना, जीरो, ब्रैकेट क्लोज। तो अब क्या होएगा, आपकी वैल्यू कितनी है, 600 है, तो 600 500 से ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, 600 माइनस 500, 500, 100 का 10%, 10, ये आपका आंसर है। अब इसको मैं जब कंट्रोल डी करूँगा तो 700 माइनस 500, 200, 200 का 10%, 20, ठीक है। अब देखो इनको वैल्यू क्यों नहीं मिली, क्योंकि इनकी सेल्स 500 से ज़्यादा नहीं थी। इसको जल्दी क्विकली करो यहाँ तक। एवरीवन डन? ठीक है। अभी ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, पास व्हेन ग्रेटर देन 50 इन ऑल 3 सब्जेक्ट। अगर तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाओगे तो पास, नहीं तो फेल। अगर तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाओगे तो पास, नहीं तो फेल। इस सिचुएशन में सिंपल इफ से काम नहीं होगा, आपको एंड फंक्शन लगाना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे लगाते हैं, कि इक्वल टू एंड फंक्शन से आप 255 कंडीशंस टेस्ट कर सकते हो। अभी हमें कितनी करनी है, ओनली 3। पहली कंडीशन क्या है, ऑडिट ग्रेटर देन 50, कॉमा, टैक्स ग्रेटर देन 50, कॉमा, अकाउंट ग्रेटर देन 50, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो एंड आपको ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, एक भी, तो एंड आपको फॉल्स देगा। अगर अभी हम मैनुअली चेक करें तो तीनों कंडीशंस ट्रू जा रही हैं, क्योंकि तीनों में 50 से ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू। दूसरे में भी ट्रू, तीसरे में भी ट्रू, लेकिन फोर्थ वाले में ट्रू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक सब्जेक्ट में वो फेल है। तो एक सब्जेक्ट तो फॉल्स दे रहा है ना, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट वाला ट्रू, इसके बाद के दोनों फॉल्स। अब यहाँ पर एक बात समझना ध्यान से, वी डोंट वांट ट्रू फॉल्स, वी वांट पास फेल। तो पास फेल के लिए आपको इफ लगाना पड़ेगा, तो इसी के ऊपर इफ लगाएंगे। F2 किया, इसके स्टार्टिंग में जाना है, तो स्टार्टिंग में जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक एक करके भी जा सकते हो, या फिर होम बटन दबाओ, होम, ठीक है। लास्ट में जाना है तो एंड बटन दबाओ, स्टार्टिंग में जाना है तो होम बटन दबाओ। तो एक अंदर आके इफ लगाएंगे, टैप करेंगे, ठीक है, फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब एंड पे जाइए, एंड पे, अभी कर्सर कहाँ है मेरा, लास्ट में है, और पैरामीटर कौन सा चल रहा है, लॉजिकल टेस्ट। कौन सा चल रहा है, लॉजिकल टेस्ट। कैसे पता लगता है कौन सा पैरामीटर चल रहा है, जो पैरामीटर बोल्ड होता है उसी पर कर्सर होता है। अब जैसे मैंने कोमा लगाया, अब क्या बोल्ड हुआ, अब वैल्यू इफ ट्रू बोल्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एंड विल वर्क फॉर लॉजिकल टेस्ट। अगर एंड ट्रू देता है तो इफ क्या देगा, इफ वो वैल्यू देगा जो वैल्यू ट्रू में लिखोगे, और हमने क्या लिखा, पास। अब ये पैरामीटर खत्म हो गया, कोमा, थर्ड पैरामीटर जाने के लिए। अगर एंड फॉल्स देता है तो इफ क्या देगा, इफ वो वैल्यू देगा जो वैल्यू फॉल्स में लिखते हो, और हमने क्या लिखा यहाँ पे, फेल, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो पहले केस में आंसर आया पास,
दूसरे और तीसरे में क्या आया, पास, इसमें क्या आएगा, फेल। ठीक है, आपको शायद समझ में आया होगा ये वाली बात। दोबारा एक बार फिर से कर लेते हैं। इक्वल टू एंड, एक से ज्यादा कंडीशन जब भी होगी तो सिंपल इफ से काम नहीं चलेगा, आपको एंड भी लगाना पड़ेगा। तो 255 कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं, फिलहाल 3 ही कंडीशन टेस्ट करनी है। तो ऑडिट ग्रेटर देन 50 कॉमा, टैक्स ग्रेटर देन 50 कॉमा, अकाउंट ग्रेटर देन 50 ब्रैकेट क्लोज। तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो एंड ट्रू देगा, एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स देगा। ठीक है, अब हमें ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पास फेल। तो क्या करेंगे, F2 करो, होम बटन दबाओ, स्टार्टिंग में जाएगा, इक्वल के अंदर आओ, इफ से स्टार्ट करो, टैब करो, एंड फंक्शन, एंड बटन दबाओ, लास्ट में जाएगा। अभी कर्सर कहाँ है, लॉजिकल टेस्ट पे, कोमा, अब कहाँ है, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर एंड ट्रू देता है तो इफ हमें क्या देगा, पास, कोमा, वैल्यू फॉल्स पर आगे। अगर एंड फॉल्स देता है तो इफ हमें क्या देगा, फेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। यहां तक करके देखते हैं, सब लोग करिए इसको। सबने कर लिया होगा शायद, किसी का नहीं हुआ तो मुझे एक बार बता दो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसको भी इवेलुएट करके देख लें जरा। जैसे फॉर्मूला स्टेप पर इवेलुएट पर क्लिक कर सकते हो, बट हमने इसको ऐड किया हुआ था, तो आप ऑल्ट और नंबर 5। अब आपको अपना लैपटॉप में देखना है कि नंबर 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, कहाँ पे है। तो मैंने 5 किया। राहुल जी, आप क्या कह रहे हो, बोथ शो पास फेल शो, मतलब सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी राहुल बताइए। अच्छा, पता है आपने क्या किया होगा, ये जो कोमा है ना, ये कोमा नहीं हटाया होगा आपने, कोमा लगाया नहीं होगा, तो पास फेल दोनों आएंगे ही। समझ गए, देखो ये वाला जो बीच में होता है ना, कोमा नहीं लगाया होगा आपने ये वाला, तो जब ये कोमा नहीं लगाओगे तो पास और फेल दोनों एक ही उसमें चलेंगे पैरामीटर पे। यही गलती थी, चले बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं अभी इधर। हाँ, हम बात कर रहे थे इवेल्युएट करने की, तो कर्सर यहाँ पे रखा और ये ऑल्ट 5 करेंगे तो इवेल्युएशन बॉक्स खुल जाएगा। अब देखो C16 अंडरलाइन है, तो 6 16 क्या, 90, 90 50 से ज़्यादा होता है, 90 50 से ज़्यादा होता है, इवेल्युएट किया तो ये वाला पोर्शन ट्रू हो गया। D16 51 50 से ज़्यादा होता है, ये वाला पोर्शन भी ट्रू हो गया। E16 55, ये वाला पोर्शन भी ट्रू हो गया। अब देखो पूरा एंड अंडरलाइंड है, पहले क्या हुआ, एक एक पार्ट को इवेल्युएट किया, अब पूरा एंड अंडरलाइंड है, तीनों ट्रू मिल गए, तो एंड आपको क्या देगा, ट्रू देगा। इफ को ट्रू मिल गया तो इफ आपको क्या देगा, पास देगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो फेल हुआ है इसको इवेल्युएट करते हैं। देखो पहले वाला बंदा क्या कर रहा है, अब ये एक सेकेंड देखो, तो C19 पहला पोर्शन क्या हो गया, ट्रू। D19 71 दूसरा पोर्शन क्या हो गया, ट्रू। तीसरा E19 24 ये वाला पोर्शन क्या हो गया, फॉल्स। अब देखो दो ट्रू एक फॉल्स, एंड क्या करता है, सारे ट्रू होते हैं तो ट्रू देता है, एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स देता है। तो यहां पर वो क्या देगा, फॉल्स। इफ को फॉल्स मिल गया, इफ आपको क्या देगा, फेल दे देगा। ये देखिए फेल दे दिया। यहां तक कंप्लीट। अब आते हैं अगले तरीके पे,
इसी को सोल्व करने का एक तरीका और है, तरीके बहुत सारे हैं, मैं एक और करा के देखता हूं। कैन वी डू इट विद काउंट इफ? कर ही सकते हैं, तभी पूछ रहा हूं। काउंट इफ से भी इसे हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, कि इक्वल टू काउंट इफ, टैब किया, पहला पैरामीटर क्या है, रेंज। तो रेंज इस बार मैं इसको बनाता हूं। अगर आपको ध्यान हो, जो हम पहले पढ़ के आए हैं, जब यहां पर हम काउंट इफ लगा रहे थे तो रेंज हमारी कॉलम में थी, ऐसे ले रहे थे ना कॉलम में, लेकिन इस बार हमारी रेंज क्या बना रहे हैं हम, रेंज इस बार ऐसे होगी, कोमा, क्राइटेरिया क्या होगा, ग्रेटर देन 50, ब्रैकेट क्लोज। अब काउंट इफ क्या करेगा, ये बताएगा कि इस रेंज में कितनी सेल्स हैं जिनमें 50 से ज्यादा है, इस रेंज में कितनी सेल्स हैं जिनमें 50 से ज्यादा है। तो आंसर क्या आएगा, 1 2 या 3, देखो यार, तो 3 आ रहा है आंसर, तो 3 है, इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा है, और जब तीनों सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा है तो मतलब तीनों में पास है। ठीक है, आइए आगे भी देखते हैं जरा इसको। देखो यहाँ पर तीनों में पास है, यहाँ पर एक में तो फेल है, चाहे किसी में भी फेल हो, इन दोनों में भी एक एक दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जहां जहां पर 3 है वहां वहां पे आंसर देना है पास। तो F2 किया, होम पे गए, इफ लगाया, अब एंड पे गए, अब काउंट इफ का आंसर इक्वल टू 3 है, अगर काउंट इफ का आंसर इक्वल टू 3 मतलब 3 है काउंट इफ, कोमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या कर दिया, पास, कोमा। अगर काउंट इफ का आंसर 3 नहीं है, 2 है, 1 है, 0 है, कुछ भी है, उस केस में क्या करो, फेल करो, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, काउंट इफ इक्वल्स टू 3 है तो पास करो, वरना फेल करो। तो देखो जहां जहां पर 3 है वहां वहां पास, और जहां पर 3 नहीं है वहां पे फेल। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको। इक्वल टू काउंट इफ, ये आपकी रेंज, कोमा, क्राइटेरिया क्या रखेंगे, ग्रेटर देन 50। अगर क्राइटेरिया 50 से ज़्यादा है इस रेंज में तो वो उसे काउंट करेगा, नहीं तो काउंट नहीं करेगा। तो पहले केस में आंसर 3 आ गया, दूसरे और तीसरे में भी 3 आ रहा है, बाकियों में जो भी आंसर आ रहा है। तो जहां जहां पे 3 आ रहा है वहां वहां पे क्या करना है, पास। तो क्या करेंगे, F2, होम, इफ, एंड बटन। अगर काउंट इफ इक्वल टू 3 है, कोमा, तो क्या करो, वैल्यू ऑफ ट्रू में पास करो, कोमा, वरना वैल्यू फॉल्स में फेल करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। यहां तक करेंगे सब लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, डन विद दिस पार्ट, लेट्स प्रोसीड एट। अब इसको हम सोल्व करेंगे मिन फंक्शन से। किससे करेंगे, मिन फंक्शन से। इक्वल टू मिन, सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। ये क्या करेगा, हमें बताएगा कि इस रेंज में मिनिमम नंबर क्या है, इस रेंज में मिनिमम नंबर क्या है। ठीक है, अगर इन तीनों में देखें तो मिनिमम नंबर ही 50 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर देखें तो मिनिमम नंबर क्या है, 24। तो जब मिनिमम नंबर 24 है मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल है, तो फिर फेल कर देंगे। इसमें मिनिमम नंबर क्या है, 50 से ज़्यादा है, इन तीनों में मिनिमम नंबर 50 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जब किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम नहीं है तो फिर हम उसे पास करेंगे। बस इतनी सी कहानी थी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। F2, होम, इफ, अगर मिनिमम नंबर जो भी है ग्रेटर देन 50 है, कोमा, तो क्या करो, पास करो, कोमा,
वैल्यू फॉल्स। अगर मिनिमम नंबर 50 से ज़्यादा नहीं है तो किसी एक सब्जेक्ट में तो फेल होगा, उस केस में आप उसे फेल करेंगे। बस यही था। करिए इसको भी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं ये क्या लिखा है हमने यहाँ पे। देखिए, पास व्हेन मार्क्स आर ग्रेटर देन 50 इन ऑल 3 सब्जेक्ट एंड टोटल इज अबाउ 175। तो यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन और जुड़ गई है, और वो कंडीशन क्या है कि आपको तीनों में तो 50 लाने ही है, आपका टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट शुड बी मोर देन 175। तो इसमें क्या करेंगे देखिए जरा, इक्वल टू एंड फर्स्ट कंडीशन दिस ग्रेटर देन 50 कॉमा, सेकंड कंडीशन टैक्स ग्रेटर देन 50 कॉमा, थर्ड कंडीशन अकाउंट ग्रेटर देन 50 कॉमा। इतना तो पहले भी कर लिया था, इस बार एक कंडीशन और जुड़ गई है, और वो कंडीशन क्या है, टोटल की। तो टोटल के लिए क्या करो, सम फंक्शन लगाओ। ठीक है, अब देखो इसको सेलेक्ट किया तो सम किसका, सी थ्रू ई, तो डी तो अपने आप इंक्लूड हो गया ना। अब ग्रेटर देन 175 ऐसे नहीं लिखना है, पहले सम को क्लोज करना है ब्रैकेट लगा के, पहले सम को क्लोज करेंगे और फिर ग्रेटर देन 175 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो एंड आपको ट्रू देगा, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एंड आपको फॉल्स देगा। तो अगर करंट सिचुएशन में देखें तो एंड क्या देगा आपको, एंड आपको ट्रू फॉल्स देगा, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ 3 कंडीशन ट्रू हैं, लेकिन पहली कंडीशन ऑडिट वाली फॉल्स है। ये देखिए, अब ये देखो ये ट्रू आ गया, क्यों, क्योंकि तीनों में भी पास है और टोटल भी 176 है, तो फिर ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, अब जहां जहां पे ट्रू है वहां वहां पे पास, जहां जहां पे फॉल्स है वहां वहां पे फेल। अगर मान लो मैं यहाँ पे 51 कर देता हूँ तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया ना। आइए चलिए पास फेल करते हैं इनको। तो सबसे पहले F2। अब स्टार्टिंग में जाने के लिए क्या करेंगे, होम बटन, क्या करेंगे, होम बटन। तो एक अंदर आएंगे, इक्वल के बाद इफ से स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, एंड बटन, एंड बटन दबाएंगे तो लास्ट में जाएगा। ठीक है, अभी मेरा कर्सर कहाँ है, लॉजिकल टेस्ट पर, तो कोमा लगाइए। ठीक है, अब कर्सर कहाँ है, वैल्यू ट्रू। ठीक है, एंड अगर ट्रू देगा, इफ हमें पास देगा, कोमा, एंड अगर हम फॉल्स देगा तो इफ हमें फेल देगा। कंट्रोल डी। ठीक है, तो इसको यहां तक करो। चलिए यहाँ तक डन हो गया हमारा पार्ट। अब आगे शुरू करते हैं। देखो अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, सिचुएशन ये है कि आप या तो तीनों में पास हो जाओ या टोटल ले आओ। मतलब आइदर यू स्कोर अबाव 50 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स और द टोटल शुड बी अबाव 175, इन दोनों में से कोई भी। तो अब यहाँ पर कंडीशन ना और पे चलेगी, या तो ये या फिर ये। तो हम शुरू करते हैं और पे। ठीक है, दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन है टोटल ले आओ, दूसरी कंडीशन है तीनों में पास हो जाओ। तो जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर 3 कंडीशंस हैं, करके देखते हैं कैसे करेंगे। सम, सम किसका, इन तीनों का, ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 175। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि सम ले आओ, कोमा, और दूसरी कंडीशन क्या है, तीनों में पास हो जाओ। तो तीनों में पास होने के लिए क्या लिखोगे आप, एंड।
अभी पैरामीटर किसके दिख रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो और के दिख रहे हैं। अभी किसके दिख रहे हैं, और के पैरामीटर। अब किसके दिख रहे हैं, एंड के पैरामीटर दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वी आर नाउ वर्किंग फॉर एंड फंक्शन। और एंड की पहली कंडीशन क्या है, ऑडिट ग्रेटर देन 50 कोमा टैक्स ग्रेटर देन 50 कोमा अकाउंट ग्रेटर देन 50। अब देखो ये एंड का थर्ड लॉजिक कंप्लीट। एक ब्रैकेट क्लोज करता हूं, अभी पैरामीटर किसके हैं, एंड के हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब पैरामीटर किसके हैं, अब पैरामीटर और के हैं। तो मैं वापस से एंड में, वापस से और में आ गया हूं। तो और क्या करता है, और फंक्शन क्या करता है, और फंक्शन ट्रू देता है जब एक कंडीशन भी ट्रू होती है। तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो और आपको ट्रू देगा। एंड क्या करता है, सारी कंडीशन ट्रू हैं तो आपको ट्रू देता है। तो अब देखना जरा ध्यान से, अगर और को ट्रू देना है तो या तो ये सम वाला पार्ट ट्रू दे तो और आपको ट्रू दे देगा। अगर सम ट्रू नहीं देता तो एंड को ट्रू देना पड़ेगा। एंड ट्रू कब देगा, एंड ट्रू कब देगा, जब एंड की अपनी तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी। समझ गए होंगे शायद मेरी बात। या तो ये तीनों ट्रू होंगे तो एंड ट्रू देगा, अगर एंड की एक भी कंडीशन फॉल्स है तो एंड फॉल्स दे देगा। एंड ने फॉल्स दिया तो और भी फॉल्स दे देगा। अगर सम ने भी फॉल्स दिया तो मतलब दोनों फॉल्स हैं तो और फॉल्स दे देगा, एक भी ट्रू है तो और ट्रू दे देगा। तो देखिए ये क्या आया, हमारा ट्रू आया। क्यों आया, क्योंकि तीनों में तो 50 से ज़्यादा है ही है, टोटल भी 175 ज़्यादा है। अब मैं इसको करता हूँ जी जीरो, जीरो कर दिया तो ये अभी भी ट्रू है। क्यों, क्यों, क्योंकि सम वाला पार्ट ट्रू दे रहा है। अच्छा ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको याद होगा मैंने बताया था इवैल्यूएट फॉर्मूला, कि ये ट्रू आया तो आया कैसे। ये बस कर लो, अब समझ में आ जाएगा आपको। देखो सम अंडरलाइंड है तो सम का आंसर क्या आया, 180। 180 175 से ज्यादा होता है, होता है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। अब चलते हैं एंड के अंदर। एंड की पहली कंडीशन 0 50 से ज्यादा नहीं होता, फॉल्स हो गया। 90 50 से ज्यादा होता है, ट्रू हो गया। तीसरी कंडीशन 90 ये भी 50 से ज्यादा होता है, तो ये पोर्शन भी ट्रू हो गया। अब ध्यान से देखो एंड को क्या मिल रहा है, दो ट्रू एक फॉल्स, तो एंड क्या देगा, फॉल्स देगा। लेकिन और को क्या मिला, एक ट्रू मिला एक फॉल्स मिला, तो और क्या देगा, अब और आपको ट्रू देगा। बस अब इसके ऊपर इफ लगा दीजिए कि स्टार्टिंग में आए इफ, एंड पे गए कोमा पास कोमा फेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल डी। ये कंप्लीट करो, इसके बाद ये ग्रेडिंग वाला पार्ट और कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को ओवर करेंगे। Yes, everyone done with this part? कोई है क्लास में जिसका अभी तक नहीं हुआ हो? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क ये है कि अगर दो सब्जेक्ट में भी पास है तो पास करें। पास व्हेन यू स्कोर अबाउ 50 इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके लिए आप काउंट इफ भी लगा सकते हो और का 3 एंड के ऊपर कॉम्बिनेशन, और 3 एंड भी लगेंगे, 3 एंड लगेंगे और लगेगा, उसके ऊपर इफ लगा सकते हो, या फिर आप काउंट इफ भी लगा सकते हो। थोड़ी हेल्प मैंने आपको दे दी है, घर से करके लाना है, ठीक है। ये रेड जोन कर दिया, आप घर से ट्राई करें। चलिए अब एक एक्सरसाइज और करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, असाइन ग्रेड्स ए फॉर मार्क्स अबाउ 70, grade B for marks between 60 to 70, grade C for marks 50 to 60, and if the marks are less than 60 then the grade will be D। तो यहाँ पर क्या करेंगे, if this is greater than 70, अगर 70 से ज़्यादा है तो क्या करो, A ग्रेड दे दो कोमा,
अगर 70 से ज़्यादा नहीं है, वैल्यू फॉल्स, तो क्या करो, दोबारा चेक करो। हो सकता है कि वो 60 से ज़्यादा हो। भाई 70 से ज़्यादा है तो ए दे दो, और 70 से ज़्यादा नहीं है तो दोबारा चेक करो क्या 60 से ज़्यादा है। 60 से ज़्यादा है तो बी, अदरवाइज फिर चेक करो क्या वो 50 से ज़्यादा है। तो 60 से ज़्यादा है तो बी दे देना, और 60 से ज़्यादा नहीं है तो फिर दोबारा चेक करना कि क्या वो 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा है तो फिर सी, अदरवाइज डी। अब देखो ये जो नीचे पैरामीटर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो इस इफ के नीचे खुले हुए हैं, तो इससे पता लगता है कि कौन सा इफ या कौन सा फंक्शन चल रहा है। तो एक ब्रैकेट बंद करूंगा तो ये पैरामीटर देखना कहाँ चले जाएंगे, ये देखिए। तो ये जो पैरामीटर थे वो इस वाले इफ के नीचे आ गए, इसका मतलब अब ये वाली इफ खुली हुई है। एक ब्रैकेट और क्लोज करो तो पैरामीटर देखो कहाँ गए, अब ये पहले वाले इफ के नीचे आ गए, मतलब ये वाली इफ अभी भी ओपन है। तो एक ब्रैकेट और क्लोज, क्योंकि हमने 3 इफ ओपन करी थी तो इसलिए 3 ब्रैकेट लगा करके तीनों इफ को क्लोज करना है। एंटर करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। तो अब चेक करते हैं कि क्या हमारा फंक्शन ठीक से लगा है नहीं लगा है। तो 75 पे ए ग्रेड, 65 पे बी ग्रेड, 55 पे सी ग्रेड, 45 पे डी ग्रेड, मतलब फंक्शन हमारा बिल्कुल सही लग गया है। ठीक है, तो एक तो ये वाली क्वेरी आप खुद से करके आएंगे, एक तो ये वाले एक्सरसाइज आप खुद से करके लाएंगे। इसके बाद ये इफ एक्सरसाइज 1 है, यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी सॉल्यूशन है यहाँ पे। ये 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, ये सब आप कल करके लाएंगे। जब हम कल दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इन 5 क्वेश्चंस को करेंगे। प्लस अगर आप में से कुछ लोग ये वाली क्वेरी नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी पहले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि फिल्टर क्या होता है, काउंट इफ सम इफ एक्सरसाइज क्या होते हैं, सम इफ्स क्या होता है, और मैच, वी लुकअप, वी लुकअप का कॉम्बिनेशन इफ एरर के साथ। फिर यहाँ देखो इफ एरर, वी लुकअप और मैच का कॉम्बिनेशन। उससे आगे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखो इफ एच लुकअप और मैच का कॉम्बिनेशन। फिर यहाँ देखो इसमें क्या है, इफ एच लुकअप, वी लुकअप और मैच का कॉम्बिनेशन। तो हम धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइजेस को थोड़ा और डिफिकल्ट भी करेंगे। तो ये जो एक्सेल फाइल मैंने आपको दी है, ये सिर्फ आज की और कल की एक्सरसाइजेज है। जो 3rd क्लास की एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको अलग से फिर दूंगा, प्लस एक एक्सरसाइज फाइल भी मैं आपको दूंगा जिसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज है, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, बट वो एक्सरसाइज आपको खुद ट्राई करनी है। अगर उनमें से कोई एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे तो फिर उसे हम क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपकी क्लास में कुछ बच्चे वीडियो देख करके नहीं आए। कल की क्लास में जब आप सब लोग आओगे तो पहले सब लोग अपनी अपनी वीडियोस देख करके आओगे। कम से कम वी लुकअप, एच लुकअप की एक 25 मिनट की वीडियो है, उसको जरूर देख के आना। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही है। हम कल इसी टाइम पे मिलेंगे 11 AM। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, कल सेकंड क्लास है। इसके अलावा किसी कोई क्वेरी हो तो क्लास के बाद आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो, सेम टाइम 11 AM।